हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में अगेन हम लोग मूवीज़ के सबटाइटल को यूज़ करने जा रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बन रही है, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला सेंटेंस है। तो यहाँ पे एक लड़की बोल रही है, वह तुम्हारी गाड़ी थी जिससे मेरे पापा का दुर्घटना हुआ। इट वॉज योर कार दैट कॉस्ट माई फादर्स एक्सीडेंट। इट वॉज योर कार दैट कॉस्ट माई फादर्स एक्सीडेंट। वह तुम्हारी गाड़ी थी जिससे मेरे पापा का दुर्घटना हुआ। अभी वो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग अक्सर सुनते हैं मूवीज में। तो इसको हम देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। राइट नाउ ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ एंड डेथ इन द हॉस्पिटल। राइट नाउ ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ एंड डेथ इन द हॉस्पिटल। अभी वो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि गाड़ी कौन चला रहा था। आई वॉन्ट टू नो हु वॉज ड्राइविंग द कार। आई वॉन्ट टू नो हु वॉज ड्राइविंग द कार। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे देखिए आदमी बोलता है, वह मैं था जो कार चला रहा था। It was me who was driving the car. It was me who was driving the car. वह मैं था जो कार चला रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। It is not my fault. It is not my fault यानी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पिता अचानक मेरे गाड़ी के सामने आ गए। Your father suddenly came in front of my car. Your father suddenly came in front of my car. तुम्हारे पिता अचानक मेरे गाड़ी के सामने आ गए, जिसके कारण उनकी दुर्घटना हो गई। Due to which he got into an accident. Due to which he got into an accident, जिसके कारण उनकी दुर्घटना हो गई। तो भी मैं अस्पताल का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो भी के प्लेस पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, स्टिल। तो यहाँ पे ये बोलता है, स्टिल आई एम रेडी टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। स्टिल आई एम रेडी टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो भी मैं अस्पताल का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग मोर देन दिस। आई कांट डू एनीथिंग मोर देन दिस। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू कंपनसेट यू फॉर योर लॉस। आई एम रेडी टू कंपनसेट यू फॉर योर लॉस। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जिसने मेरे पापा को कार से ठोक दिया। आई हैव कम हेयर टू नो अबाउट द पर्सन हु हिट माई फादर विद द कार। आई हैव कम हेयर टू नो अबाउट द पर्सन हु हिट माई फादर विद द कार। मैं यहाँ पर आई हूँ उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जिसने मेरे पापा को कार से ठोक दिया। और तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। एंड यू आर ट्राइंग टू बाय मी ऑफ। एंड यू आर ट्राइंग टू बाय मी ऑफ। और तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बाय ऑफ का मतलब होता है किसी को खरीदना। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। हाउ डिड यू इवन थिंक लाइक दिस। हाउ डिड यू इवन थिंक लाइक दिस। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। मैं तुम पे मुकदमा करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सू यू। आई एम गोइंग टू सू यू। मैं तुम पर मुकदमा करने जा रही हूँ। या फिर आप बोल सकते हो मैं तुम पर केस करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सू यू। तो यहाँ पे आदमी बोलता है, ऐसा करने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट बाय डूइंग दिस। यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट बाय डूइंग दिस। तुम्हें ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बिकॉज मे बी यू डोंट नो हु आई एम। बिकॉज मे बी यू डोंट नो हु आई एम। क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे देखिए लड़की बोलती है, तुम जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। Whoever you are, I don't care. Whoever you are, I don't care यानी कि तुम जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें अदालत में मिलूंगी। Now I will see you in court. Now I will see you in court. अब मैं तुम्हें अदालत में मिलूंगी। और ये हमारा अंत है वीडियो का। अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।